आपको बताऊंगा साइंस और जीके के दोस्तों 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे। जो दोस्तों परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, रिपीट करते हैं, उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूं। इसलिए दोस्तों आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और याद करते हुए चलेंगे। और जिन प्रश्नों के दोस्तों आंसर आपको पता होगा उसे दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का उपबंध है। तो दोस्तों चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे और आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। कुल 3 प्रकार के दोस्तों आपातकाल के उपबंध की व्यवस्था की गई है। कौन कौन दोस्तों? पहला राष्ट्रीय आपात, जिसको अनुच्छेद 352 के तहत वर्णित किया गया है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों राष्ट्रपति शासन, जिसे अनुच्छेद 356 के तहत वर्णित किया गया है। और तीसरा है दोस्तों वित्तीय आपात, जिसको अनुच्छेद 360 के तहत वर्णित किया गया है। तो कुल कितने प्रकार के दोस्तों हैं आपातकाल की व्यवस्था की गई है? तो 3 प्रकार की। याद रखेंगे, यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और जिस प्रश्न का आंसर आपको पता होगा दोस्तों उसे आप कमेंट जरूर करेंगे, इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, मैं कमेंट देखूंगा आपका। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहां स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानव अधिकार का आयोग का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, संथाल जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। संथाल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? आंसर हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। चारों ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट भी करिए। ठीक है, तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिट। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म पवन है। तो दोस्तों चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो इसका दोस्तों आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सिराको। सिराको दोस्तों एक गर्म पवन है। सिराको दोस्तों सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म, शुष्क तथा रेत भरी स्थानीय पवन है। और जो अन्य सभी जैसे बोरा, मिस्टर और ब्लिजार्ड, जो ये सब दोस्तों है ना, ये क्या है दोस्तों? ये ठंडी पवन है। ठीक है, तो अन्य जो है वो ठंडी पवन है और सिराको क्या है दोस्तों? गर्म पवन है। इसे भी याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा प्रश्न है दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में कुछ साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया हूं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसलिए दोस्तों लास्ट तक आप देखेंगे तो सारे प्रश्न आपको क्या होंगे दोस्तों? तैयार हो जाएंगे। और आप कोई भी एग्जाम देंगे दोस्तों इसमें से आपको 2-3 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। देखिएगा छठा प्रश्न क्या है दोस्तों? छठा प्रश्न है, यदा यदा ही योगी पुस्तक के लेखक हैं। कौन है? चारों ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट भी करिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विजय त्रिवेदी। कौन है दोस्तों? विजय त्रिवेदी यदा यदा ही पुस्तक के क्या है? यदा यदा ही योगी पुस्तक के लेखक हैं। तो इसे दोस्तों आप जरूर याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सातवां प्रश्न है, गोपालपुर तट यानी बीच, गोपालपुर बीच किस राज्य में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ओडिशा में। गोपालपुर जो बीच है किस राज्य में है? ओडिशा में है। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आठवां प्रश्न है। आठवां प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किससे वर्षा होती है। तो ऑप्शन पहला है दक्षिण पश्चिम मानसून से, ऑप्शन नंबर दूसरा है उत्तर पूर्व मानसून से, ऑप्शन नंबर तीसरा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात से, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी से। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी से। भारत में निम्नलिखित में से किससे वर्षा होती है? तो उपयुक्त सभी से। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा दोस्तों यह प्रश्न पूछा जाता है और इसका आंसर आप लोग गलत करते हैं। देखिए क्या इसका सही आंसर होगा, कमेंट भी कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात है। आप बोलेंगे दोस्तों कौन सा राज्य बोलेंगे? आप बोलेंगे केरल। केरल नहीं है, आप केरल के बाद आपको बताना है कि कौन सा होगा। केरल के बाद कौन है दोस्तों? तमिलनाडु। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दिया जाता है। ठीक है, आप ये नहीं सोचेंगे ना इसमें केरल नहीं दिया है तो इसका आंसर नहीं देंगे, नहीं, उसके बाद भी तो कोई है ना। इन ऑप्शन में बताना है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, छत्तीसगढ़ में आपको बताना है कि इसमें सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु का दोस्तों लिंगानुपात क्या है? 996 है। लिंगानुपात दोस्तों क्या होता है? 1000
क्या लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं, मानी 1000 लड़के हैं तमिलनाडु में मान लीजिए, तो वहां पे 996 क्या है दोस्तों, लड़कियां हैं। और केरल का लिंगानुपात क्या है दोस्तों, 1084 है। कितना है दोस्तों, 1084, यानी कि 1000 लड़के हैं और 1084 लड़कियां हैं, ऐसे लिंगानुपात का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी दोस्तों याद रखेंगे, प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 10वां प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। दोस्तों क्या करिएगा, कभी भी आप जीके के सेक्शन का यानी जो आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है उसे आप दोस्तों पेपर में सॉल्व करते हैं तो प्रश्न को ध्यान से आप नहीं पढ़ते। यहां पे कह रहा है योग्यता नहीं है, आप एक ही कोई आंसर देखते हैं, योग्यता है समझ के तुरंत ही मार देते हैं भारत का नागरिक को। तो ये इस बात का दोस्तों ध्यान रखेंगे, हमेशा छूट जाता है ये नहीं वर्ड। ठीक है, इस प्रश्न को देखेंगे तो इसमें क्या मिला दोस्तों, इसमें कहने को कह रहा है ये लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। भारत का नागरिक हो, सही है, होना चाहिए। पागल या दिवालिया ना हो, हाँ ये भी सही है, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। सरकारी लाभ के पद पर ना हो, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है, उम्र 30 वर्ष से कम ना हो, नहीं, लोकसभा सदस्य के दोस्तों बनने के लिए क्या होता है, उम्र 25 वर्ष होता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत है। 30 वर्ष से कम ना हो कह रहा है ना, तो 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 25 वर्ष से ज्यादा हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा गलत हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये योग्यता नहीं है। ठीक है, ये इसको याद रखेंगे और प्रश्न को आप पूरा पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न है पढ़िएगा। भारत में बॉक्साइट के उत्पादन एवं भंडारण दोनों ही दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। चारों ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट भी कीजिए और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ओडिशा। दोस्तों आपको बता दूं, इंडियन मिनरल ईयर बुक 2016-17 के अनुसार ओडिशा दोस्तों भारत में बॉक्साइट के उत्पादन एवं भंडारण दोनों ही दृष्टि से प्रथम स्थान पे है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, विधान परिषद में पूछ रहा है। तो दोस्तों पहले आप जान लीजिए, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, किंतु किसी भी अवस्था में 40 से कम नहीं हो सकती। जम्मू कश्मीर इसका अपवाद है, जम्मू कश्मीर क्या है, जम्मू कश्मीर अपवाद है, 40 से कम नहीं होना चाहिए किसी भी राज्य में, लेकिन जम्मू कश्मीर में कितना है दोस्तों, 36 है। तो इसका क्या होगा दोस्तों, 1/3 से कम, ठीक है, नहीं होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका, देखिए चारों ऑप्शन को पढ़िए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, कुल विधानसभा सदस्यों का 1/3 से कम। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखने से क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हाइपोविलेन के नाम से जाना जाता है। सोडियम थायोसल्फेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो हाइपोविलेन। अब सोडियम थायोसल्फेट दोस्तों किसके यूज में आता है, तो फोटोग्राफी के जो होता है ना रील धुलाई, उसके यूज में आता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पढ़िएगा, प्रश्न ध्यान से। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चौथा ऑप्शन नीचे है, देखिएगा। पहला ऑप्शन दोस्तों क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन पढ़िए, पहला ऑप्शन दोस्तों कह रहा है लोक लेखा समिति में 30 सदस्य होते हैं, क्या ये सही है, नहीं, ये ऑप्शन पहला गलत है। तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें 30 कह रहा है, इसलिए ये गलत है। दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, ये सही है कि गलत है आपको बताना है, तो ये सही है, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, ये सही हो गया। अगला क्या है दोस्तों, अगला भी गलत होगा, राष्ट्रपति संसद का भाग नहीं है, दोस्तों राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, ये भी क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है। और क्या कह रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी पढ़िएगा, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, तो ये क्या है, गलत है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो इसका कौन सा आंसर सही हुआ दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, लोक लेखा में 22, राष्ट्रपति संसद का भाग भी होता है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, गोली चलाते समय बंदूक से पीछे
की ओर धक्का लगना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम लिखा है, यानी कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। क्या कह रहा है? गोली चलाते समय बंदूक से पीछे की ओर धक्का लगना किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों बहुत बार, इसलिए इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, पढ़िएगा। प्रश्न है, सिंध का विलय किसके समय में हुआ था? तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी, लॉर्ड एलनबरो। दोस्तों 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के समय में सिंध का विलय किया गया था। तो लॉर्ड एलनबरो क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। तो इसे भी याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न। जैन धर्म का संस्थापक कौन था? जैन धर्म का संस्थापक कौन था? यह प्रश्न मैं दोस्तों बहुत बार करा चुका हूं, इसे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं बता रहा हूं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषभ देव। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, भारत में यूरोप वासियों के आगमन का सही क्रम है? सही क्रम आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर चौथा क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं है, और 3 ऑप्शन ये रहे। तो इसमें बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा भारत में यूरोप वासियों के आगमन का सही क्रम? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले पुर्तगीज यानी कि पुर्तगाली आए, डच, अंग्रेज। ठीक है, ये इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़िएगा। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? किस तोमर शासक को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? चारों ऑप्शन को पढ़िए और आंसर जरूर दीजिएगा। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनंगपाल। ठीक है, अनंगपाल को दोस्तों दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक भी कहा जाता है। ठीक है, अनंगपाल, याद रखेंगे नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी को अध्यक्ष चुना गया था? तो आंसर इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? 1924, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन पूछा जाता है, और सिर्फ एक ही बार गांधी जी को अध्यक्ष चुना गया, वो भी बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 21वां नंबर प्रश्न है। और 21वां नंबर दोस्तों प्रश्न देखने से पहले आपको बता दूं दोस्तों अगर आप मैथ में वीक है, मैथ में यानी कमजोर है, सवाल कम समझ में आती है, नहीं लगा पाते हैं, तो दोस्तों आपके लिए मैं एक चैनल बनाया हूं, जिसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका दे दिया हूं। दोस्तों आप उस चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जहां पे दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। कुछ दिनों में दोस्तों वहां पर जब आपकी मैथ की सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगे दोस्तों, आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकेंडों में सॉल्व करने लगेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। तो आपको मैथ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों उस चैनल पर जरूर जाए, जिसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। देखिएगा दोस्तों, अब 21वां प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? किस शासक को? यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? तो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर कौन सा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, हमेशा दोस्तों यह प्रश्न पूछा जाता है, याद रखेंगे। गेहूं में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? पूछ रहे ना, यानी गेहूं में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? 4 ऑप्शन आपको सामने दिख रहे हैं, और इसे आप कमेंट करके भी बताएंगे। और दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 12% गेहूं में प्रोटीन पाया जाता है। तो इसे भी याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? ये प्रश्न क्या है? ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोई भी दोस्तों एग्जाम देंगे ना तो ये प्रश्न क्या होता है? रिपीट करता है, बहुत बार रिपीट परीक्षाओं में कर चुका है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो इसे भी क्या रखेंगे दोस्तों? याद रखेंगे, हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है?
केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, बी सही हो जाएगा, वर्तिकाग्र, जिसे वर्तिका भी कहीं लिखा रहता है या वर्तिकाग्र। ठीक है, तो वर्तिकाग्र याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, 25वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। प्रश्न है शहद का प्रमुख घटक है, यानी कि शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसका दोस्तों आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, फ्रक्टोज। शहद का क्या है दोस्तों, प्रमुख घटक कौन सा है? फ्रक्टोज है। शहद में फ्रक्टोज कितने परसेंट पाई जाती है दोस्तों? तो 38.2% क्या होता है दोस्तों? फ्रक्टोज होता है। और ग्लूकोज भी होता है। ग्लूकोज कितना होता है दोस्तों? 31% होता है। और माल्टोज भी होता है। माल्टोज दोस्तों कितना होता है? 7.1% क्या होता है दोस्तों? माल्टोज। वह अन्य शर्करा कितने परसेंट होते हैं दोस्तों? ये होते हैं दोस्तों 9%। ठीक है, इसमें जल की मात्रा लगभग 17% भी होती है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो ये सब प्रश्न दोस्तों हमेशा दोस्तों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो फ्रक्टोज इसमें कितना होता है? 38.2, यानी कि प्रमुख घटक क्या है दोस्तों? फ्रक्टोज ही है। ठीक है, सबसे ज्यादा है तो प्रमुख घटक यही है। तो दोस्तों ये रहे आपके 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। और दोस्तों आपको बता दूं, ये सारे प्रश्न दोस्तों आपको अच्छे लगे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं, जिनको दोस्तों हमारे वीडियोस की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, नीचे दोस्तों रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ दोस्तों, वहां पे आप क्लिक करके दोस्तों चैनल के साथ जुड़ जाइए। और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑन जरूर कर लीजिएगा। ऑन रहेगा तभी आपको दोस्तों डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज आएगी। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले